जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। पुत्र से संबंधित जानकारी दूंगा कि पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा होता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से आपको तिथि का ध्यान रखना है। यह संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक जो तिथि होती है, हमेशा ध्यान रखना कि प्रत्येक तिथि सुबह से लेकर के रात तक कोई भी तिथि नहीं चलती। प्रत्येक तिथि हो या नक्षत्र, वो कभी दिन में समाप्त हो जाते हैं, कभी सुबह ही समाप्त हो जाते हैं और कभी पूरी रात 24 घंटे चलते हैं। अब मानो आपने जो है तिथि का चयन करना है, एक एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तिथि का चयन करना है तो कोशिश यही करें कि हमेशा जो तिथि सही बैठे, रात की तिथि शास्त्रों के हिसाब से शुभ मानी जाती है। एक चीज़ आप दिमाग से निकाल दें कि आप प्रत्येक नक्षत्र भी देखेंगे, तिथि भी देखेंगे, दिन भी देखेंगे, शुभ घड़ी भी देखेंगे, तो आपको कई महीने लग जाएंगे। ये मैचिंग होना बहुत ही कठिन है, यानी ये सारी चीज़ें मैच होकर के जो शुभ मुहूर्त मिल जाए वो मुहूर्त जो है बहुत ही कम मिलता है। तो इसलिए बेहतर यही है आप ज़्यादा चक्करों में ना पड़ें, सिर्फ सम दिन और सम तिथि का ज़्यादा ध्यान रखें। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। एक पौराणिक विचार है कि शुक्ल पक्ष में ही संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसी कोई बात नहीं। मेन होता है काउंटिंग सम होनी चाहिए, तिथि सम होनी चाहिए, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की। दूसरा, आप एक चीज का ध्यान रखें कि मानो तिथि दिन आपका सम बैठ रहा है और तिथि भी समय में, कई कमेंट मैंने पढ़े हैं और मैंने देखा है कि उनका दिन सम था, तिथि सम थी, उन्होंने रिलेशन बनाया। ऐसा कभी नहीं करना है आपको। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि तिथि सम हो, दिन सम हो, तभी आपको कोशिश करनी है, चाहे आपको कितने भी दिन लग जाएं। अपने अंदर आपको पेशेंस रखना है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए कोई परेशानी नहीं है, दिन वही चुनना है जो सही हो। इंसान की ज़िंदगी में कई कार्य ऐसे शुभ होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति का जो कार्य होता है ये भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। पुराने विचारों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से पहले ऋषि मुनि बड़ा ध्यान रखते थे इस चीज का। संध्या के समय, गोधूली काल में, संध्या के समय या प्रदोष काल में कभी भी आपको कोशिश नहीं करनी है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। मध्यम काल जो होता है उसका भी विशेष ध्यान रखें, और संध्या काल को तो बिल्कुल भी आप जो है कभी भी ट्राई ना करें, क्योंकि अशुभ और असुरी संतान की प्राप्ति होती है। 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक का जो समय होता है, ये समय आप भूल के भी जो है आपको कोशिश नहीं करनी है, ये समय बिल्कुल छोड़ना है। जब तिथि प्रारंभ हो रही हो, मैं प्रत्येक महीने की वीडियो डालता हूँ और उसमें बड़े ही क्लियर तरीके से, बिल्कुल साफ शब्दों में आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि तिथि कब समाप्त हो रही है, कब शुरू हो रही है। इसलिए प्रत्येक लोगों का मैं रिप्लाई नहीं दे सकता। सभी कमेंट करते हैं कि हमारी ये डेट थी, हमें डेट निकाल के दीजिए। आप खुद डेट निकालें, जितना संभव हो तो मैं रिप्लाई देता हूँ, बाकी सबका नहीं दे सकता। मैं वीडियो डालता हूँ, आप अपने हिसाब से काउंट करें और डेट निकालें। इसलिए स्पेशली ये वीडियो में आपको बताऊँ 3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है जो महत्वपूर्ण है। मेन, सम तिथि सम दिन।
नंबर 2, खान पीन का विशेष ध्यान रखना है। खान पीन का बहुत ही ध्यान रखना है। और नंबर 3, अपने दिमाग में बिल्कुल भी संशय या चिंता नहीं रखनी है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप भगवान पर भरोसा करके रखें और जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें भगवान की फोटो या मूर्ति नहीं रखें, बड़ी तस्वीर नहीं रखें, सिर्फ एक छोटी सी बाल रूप की, जो भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल जी होते हैं, जो बाल रूप होता है, वह आप अपने बेडरूम में लगा के जरूर रखें, जिससे सुबह की जो सबसे पहली नज़र आपकी वह भगवान की फोटो पर पड़े। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखिए तो आपको लाभ मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।